हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृषभ लग्न की महिलाएं, वृषभ लग्न की कन्याएं, वृषभ लग्न की जातिकाएं का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जीवन में उनको जीवन साथी कैसे मिलता है, सामान्यतः उनके अंदर क्या क्या खूबी होती है, क्या रहस्य है उनका। तो वृषभ राशि, अकाल पुरुष की कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है उसको बोलते हैं वृषभ राशि। द्वितीय भाव मतलब धन का। देखिए, शुक्र का प्रभाव है तो आप नॉर्मल रूप से धनी हैं, मतलब आप बहुत गरीब नहीं मिलेंगे। जो आवश्यकताएं हैं ना जीवन की, वो आपको मिलेंगे। आपके राशि पे 3 नक्षत्रों का प्रभाव है। पहला नक्षत्र कृतिका, कृतिका मतलब सूर्य का सर्वाधिक तेजस्वी नक्षत्र आपके साथ है। दूसरा रोहिणी, आरोहण करना। तीसरा मृगशिरा, ध्यान से सुनिएगा। और अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहला काम ये करिएगा। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वो चैनल है जो आपको नक्षत्रों पे जाके विश्लेषण देगा, बातें नक्षत्र तक की, सिर्फ राशि तक की नहीं। तो आपके वृषभ राशि में 3 नक्षत्र चलेंगे। तो उसमें से जो प्रथम नक्षत्र है उसका नाम है कृतिका। सूर्य का पहला नक्षत्र कृतिका चाकू की धार की तरह है, आग की लपट जैसा है, सब कुछ भस्म कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा रोहिणी, चंद्रमा का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र। चंद्रमा रोहिणी पे मुग्ध हो गए थे, तो आकर्षण का, सम्मोहन का जो केंद्र बिंदु है वो रोहिणी है। और शास्त्रकार कहते हैं कि रोहिणी में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं कि काश हमें रोहिणी में जन्म मिल जाए, ठीक। और फिर मृगशिरा, मृगशिरा का मतलब कस्तूरी है आपके पास। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढहि बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ही नाहि। तो कस्तूरी है आपके पास। अपने व्यक्तित्व से, अपने गुण से आप पूरे समाज को मुग्ध कर सकते हैं, समाज को महका सकते हैं, वो क्वालिटी है आपके अंदर। अब आपके व्यक्तित्व पे 3 तरह के प्रभाव दिखाई देंगे। वैसे तो 9 तरह के प्रभाव दिखाई देंगे, लेकिन 3 तरह के प्रभाव जरूर दिखाई देंगे। तो पहले हम देखते हैं आपका व्यक्तित्व समग्र रूप में कैसा है। तो देखिए, इस राशि के लिए कहा गया है कि वृषभ, वृषभ मतलब बैल, तो आप बैल जैसे हैं। हम बात कर रहे हैं स्त्रियों के लिए, तो आप बैल जैसी नहीं, गाय जैसी हैं। लेकिन गाय दूध देने वाली होगी, लात मारने वाली होगी, बच्चों को पुचकारेगी या सींग पे टांग देगी। 2 तरह की गाय होती हैं भाई। एक तो क्या होता है, आराम से शांति से खड़ी रहती हैं, दूध देती हैं, जो मिलता है खा लेती हैं। एक गाय वो होती हैं, दूध नहीं देंगी, लात मारेंगी। तो आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, तो कौन से नक्षत्र में जाएंगे उसके अनुसार लाभ मिलेगा। तो मोटा मोटा स्वरूप में देखें तो आप आकर्षक हैं जी। गाय अत्यंत आकर्षक होती है, ठीक है ना। बैल अत्यंत आकर्षक होता है। तो आप आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके अंदर। या तो आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा, 3 में से एक चीज़ आपके अंदर खास होगी। या तो आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा, या आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, या आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। तो अब आप देखिए कि इन तीनों में से आप में क्या अच्छा है। कुछ न कुछ एक चीज़ तो अच्छा होगा, उसी अच्छाई को लेके आपको आगे बढ़ना है। आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र का लावण्य, शुक्र का मुग्ध कर देने वाला, शुक्र का मनोहारी स्वभाव आपके अंतर्गत आएगा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगी। थोड़े से चंचल हैं, थोड़े से क्या चंचल हैं। गाय को आप देखिए ना, गाय का बछड़ा है। गाय स्टार्टिंग में बहुत द्रुत गति से भागते हैं, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। तो आपके अंदर भी है, स्टार्टिंग में खूब चंचल हैं, आप उधम मचाने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे मैच्योरिटी आती जाएगी। शास्त्रकार ये कहते हैं कि आपका अपने पिता या पति से थोड़ा सा जो प्रेम है उसमें दुराव रहता है, अलगाव रहता है, लेकिन ये विशेष
प्रभाव होने पे होगा, सामान्य प्रभाव होने पे नहीं होगा। कहीं कहीं ये लिखा है कि आप थोड़े से घमंडी हैं। देखिए, कृतिका का प्रभाव लेके अगर आप चलेंगे तो थोड़ा सा ईगो रहेगा, तेज है आपके अंदर, और जब तेज रहेगा तो घमंड आना स्वाभाविक है। लेकिन आप उदार हैं, आप मस्त मौला इंसान हैं, मस्ती में जीना पसंद करते हैं, संगीत सुनना आपको अच्छा लगता है, प्रकृति के बीच में रहना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बैल क्या है, गाय क्या है, प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। और जिसके हैं उसके प्रति पूर्णतः ईमानदारी रखते हैं, जिसके हो जाएंगे फिर उसी के हो जाएंगे और दूसरे के नहीं होंगे। बचपना आपका मस्ती में गुजरेगा, वे आप टॉकिंग आपकी गजब की होगी, बात करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर है, एजुकेशन भी आपकी फास्ट होगी। हाँ, माता आपकी स्ट्रिक्ट होगी, माता निश्चित रूप से आपके घर में आपकी माता की ही चलती है। आपके पिताजी साइड में खड़े होके सुनते हैं, माता जी ही सुनाती हैं। आपके पास भूमि भवन वाहन की कमी नहीं होगी, भूमि भवन वाहन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। माता और पति का जो साथ होता है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। प्रेम आपका निश्चित रूप से उदात्त होता है, प्रेम फटाफट भी होता है। क्या ऐसे लोगों के लाइफ में प्रेम की कमी नहीं होती, क्योंकि प्रेम का स्वामी बुध है, तो बुध फटाफट प्रेम कराता है। एजुकेशन ही फास्ट होती है। जीवन जो जीवन साथी है वो आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, उसका कलर आपसे फेयर होगा, अट्रैक्शन आपसे कम नहीं होगा, अट्रैक्शन आपसे कम नहीं होगा, लेकिन जो स्वभाव होगा ना थोड़ा सा अक्खड़ होगा, थोड़ा सा अड़ियल होगा, जो रवैया होगा उतना प्रेम पूर्ण नहीं होगा। देखिए, आप कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा का प्रभाव लेके चल रहे हैं। अब आपके जीवन साथी के या लाइफ पार्टनर की कुंडली में जो 7th हाउस है उसमें विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्र आ रहे हैं। तीनों की रश्मियाँ अलग हैं, तीनों का नेचर अलग है, तो यहाँ पे थोड़े से अलग मिलेंगे। आपका जो भाग्योदय होता है थोड़ा सा श्रम करने के बाद होगा, थोड़ा संघर्ष करने के बाद होगा। सरकारी नौकरी या नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलता है। आप इंजीनियरिंग, कल कारखाना, स्वास्थ्य का काम, सेवा का काम इत्यादि सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई देते हैं। बुध चूँकि बैंकिंग का कारक है, तो बैंकिंग का काम करना, टीचिंग का काम करना, ये सारी चीज़ें भी, गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो टीचिंग करते हुए भी देखे जाते हैं। आपके कुंडली में चंद्र और बुध जो हैं अगर पंचम भाव में प्रभाव दे दिए तो कन्या संतति ज़्यादा होती है, क्योंकि पंचमेश आपके क्या है, स्त्री है। अब अगर वहाँ पे एक और स्त्री का प्रभाव पड़ गया तो फिर स्त्री संतति ज़्यादा हो जाती है। मोटा मोटा स्वरूप की बात आप करें, नक्षत्र के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो आप, शास्त्रकार कहते हैं कि अधिक खाती हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ज़्यादा खाएंगे भाई? अब सूर्य आपके पंचम भाव में चले गए तो जठराग्नि प्रबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जठराग्नि प्रबल हो जाएगी। तो भाई गाड़ी जैसे बनी उतना तेल लेगी, तो जठराग्नि प्रबल होने पे आप ज़्यादा खा सकते हैं। आप नक्षत्र के अनुसार देखें तो अगर आप कृतिका में हैं तो आपके अंदर तेज है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, आग की लपट जैसी हैं, और जब दीपक जलता है तो कई लोग उस पर आके भंवरे गिरते रहते हैं, कीड़े पतंगे गिरते रहते हैं। तो आप कृतिका में हैं तो शास्त्रकार कहते हैं पर पुरुष आसक्त, ऐसा नहीं है। लोग आपके ऊपर मुग्ध हो रहे हैं, लोग ही आपके ऊपर गिर रहे हैं। आप जल्दबाजी हैं, थोड़े से आप स्वार्थी हो सकते हैं, थोड़े से घमंडी हो सकते हैं। इस संसार में कौन ऐसा है जो स्वार्थी नहीं है? और कौन है? प्रभुता अपाहि काय मद नाहि, जिसको पद मिले और घमंड ना आए। तो आप बिल्कुल, अब यहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया चंद्रमा के साथ, तब आप क्या है, भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे और फिर अपयश भी आपको उठाना पड़ेगा। आप वास्तव में अध्ययनशील हैं, धर्म के समर्थक हैं, कंटिन्यू काम करना चाहते हैं। आप कृतिका में है तो गुस्सा आपको अधिक आएगा, बहुत जल्दी आप मित्र बना लेंगे। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर करने की आपकी इच्छा रहती है। जिद के कारण कभी कभी दुष्टता पे उतर आएंगे, मतलब सिर्फ लात और सींग मारेंगे। ठीक, जिद के कारण दुष्टता पे उतर आना।
प्रशंसा सुनना ऑक्सीजन लेने से ज़्यादा बेहतर आपको लगता है, प्रशंसा सुनना ऑक्सीजन लेने से ज़्यादा बेहतर महसूस करती हैं। जिस पर मेहरबान हो जाएं, सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहती हैं। वहीं यदि आप रोहिणी में पैदा हुए हैं तो क्या बात है, बहुत ही गजब का अट्रैक्शन होगा आपके अंदर। सुंदर हैं, सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, मतलब जो भी बढ़िया शब्द है ना वो इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। कुशल गृहिणी हैं, कुशल जातिका है, समाज में आप जहाँ भी हैं वहाँ कुशल है, कुशल टीचर है, कुशल माँ है, कुशल पत्नी है। थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जी, जो शरीर है आपकी वो थोड़ी भारी भरकम हो सकती है, भारी भरकम नहीं, थोड़ा देह में स्थूलता आ सकती है, थोड़े से मोटे हैं। कृतिका में वो फिगर जो है ना आपका जो 0 वाला है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बढ़ जाएगा क्योंकि रोहिणी है, चंद्रमा थोड़ा सा फैलेगा। पति प्रिया है एवं पतिव्रता है, ये जो आजकल वर्ड है ना ये थोड़ा सा अब धीरे से डिस्कनेक्ट हो गया। पति प्रिया है, आप ऐसा मान के चलिए। महत्वाकांक्षी हैं, आप सबको प्रेम देने वाले हैं और चाहते हैं कि बदले में आपको प्रेम मिले। परिवार में अपने सौम्य स्वभाव के कारण सबसे आदर पाएंगे। देखिए जो हम जब पढ़ते हैं ना कि वृषभ लग्न के जातक, वृषभ लग्न की जातिकाएं बहुत सभ्य सुशील होते हैं, अगर ऐसा जीवन साथी मिले तो जीवन धन्य हो जाए। वो दरअसल कृतिका में और मृगशिरा में नहीं होता, वो यहीं पे आके होता है। तो आप रोहिणी में हैं तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में होंगी। तो आप सौम्य स्वभाव के कारण यत्र तत्र सर्वत्र आदर के योग्य हैं, सुशील हैं, चतुर हैं, धन धान संतान से संयुक्त हैं, सत्य बोलने वाली हैं, धर्म पर विश्वास रखने वाली, धार्मिक कार्य करने वाली हैं। सार्वजनिक कामों की वजह से आप निश्चित रूप से समाज में रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बनेंगी। आपके अंदर एक गजब का अट्रैक्शन है, आप बात करेंगे तो उसमें लय है, काम करेंगे तो उसमें लय है, लोगों से दोस्ती करेंगे तो उसमें एक लय है। वो अट्रैक्शन जो है ना लोगों को बांधता है। रोहिणी जो है आरोहण करने का है, आरोहण का मतलब है चढ़ जाना। किस पे चढ़ जाना? लोगों के मन पे चढ़ जाना, लोगों के मस्तिष्क में चढ़ जाना, लोगों के विचारों पे अपने विचारों को चढ़ा देना, मतलब लोगों के रंग को अपने रंग में बदल देना। ठीक है ना, कबीर दास की काली कथरी चढ़े न दूसो रंग, तो आपका रंग ही चढ़ जाएगा, दूसरे का रंग नहीं चढ़ेगा। यदि आप मृगशिरा में पैदा हुए हैं द्वितीय और तृतीय प्रथम और द्वितीय चरण में, तब भी आपके वृषभ राशि है। अब मृगशिरा में आप हैं तो निश्चित रूप से चंचल हैं। वही जो हम बात करते हैं ना गाय जैसे बछड़े जैसे, तो गाय और बछड़ा छोटे उम्र में देखिए को जंप करते रहते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं। आप उनको खोलो नहीं कि 2 मिनट के अंदर इधर से उधर घूम के आ जाएंगे, तो वैसे आप चंचल हैं, आपका मन एक जगह नहीं लगेगा। अभिमानी हैं, शारीरिक रूप से दृढ़ है, मानसिक रूप से दृढ़ है, शरीर में बल है, इसलिए अभिमान तो आएगा। थोड़े से आडंबर प्रेमी हो सकते हैं, थोड़ा दिखावा आपको अच्छा लगता है। हमने जो कपड़े पहने उसको फटाफट एक सेल्फी ली और डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, जलाएंगे लोगों को, पड़ोसियों को आओ जलाते हैं। ठीक है ना, तो आप दिखाने के यहाँ पे शौकीन हो सकते हैं। पतिव्रता है, अभिमानी है, धार्मिक कार्यों में यहाँ भी आपकी रुचि रहेगी। भावुकता और थोड़ा कभी कभी अहंकार के कारण, अहंकार ईगो आएगा, मंगल है ना, मंगल तो ईगो देगा, तो अहंकार के कारण। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मंगल में आने से धनात्मक स्थिति ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हालांकि रोहिणी चंद्रमा में भी बेहतर रहेगी, लेकिन मंगल में परिश्रम के बल से, मतलब आप परिश्रमी हो जाएंगे, मेहनत करके कमा लेंगे। मानसिक कष्ट ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा शरीर में, चूँकि एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन थक ज़्यादा जल्दी जाती हैं, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है ना पूर्ण नहीं मिल पाती, 2 पार्टों में बट जा रही है। शारीरिक कष्ट थोड़ा सा मिलेगा मंगल के कारण। खुशमिजाज, ज़्यादातर खुशमिजाज हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना उनको खुशमिजाजी आपकी पसंद नहीं आएगी, इसलिए कभी कभी आपकी जो चंचलता है उस पर शक किया जाएगा। कभी कभी मतलब जब यहाँ पे ग्रह बैठेंगे तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, तुनक मिजाजी हो सकते हैं और घर में अपने आदेश को चलाने वाले हो सकते हैं।
तो आपके व्यक्तित्व के जो खास आयाम हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आप उदार हैं, खुश मिजाज हैं, लोगों से हंसकर बोलना, लोगों से हंसकर मिलना आपके नेचर में है। उम्र से बड़े नहीं दिखते, सबके साथ घुल मिल के रहना पसंद है आपको, प्रकृति के बीच में रहना पसंद है, सबको गले लगा के चलना पसंद है, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा। हाँ, यहाँ पे गुरु आ गया तो बचपने में भी आप मेच्योरिटी की बात करना शुरू करोगे। अब इस लगन में, इस राशि में जो प्लेनेट बैठेगा उसके अनुसार वो अलग अलग फल देना शुरू करेगा, लेकिन नॉर्मल रूप से आपकी वृषभ राशि है तो ये सारे गुण हैं। और वृषभ राशि में चंचलता ज़्यादा आएगी, वृषभ राशि में प्रेम आएगा, वृषभ राशि प्रेमी होता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र है और भगवान वृंदावन बिहारी लाल भी इसी लगन में, इसी राशि में आए हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो नेचर उनके अंतर्गत हैं, उनके पास थे, उन नेचरों में से कुछ न कुछ नेचर आपके पास आएगा। तो आप एक अच्छे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, एक अच्छे पथ प्रदर्शक हो सकती हैं। आप हीलिंग का बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, आप एक अच्छी टीचर हैं, एक अच्छी माता हैं और समाज में लोगों को सही राह दिखाने वाले हैं। आपके लिए रत्न रेमडीज की बात करें तो सिर्फ राशि पे मैं रत्न की बात नहीं करता क्योंकि नुकसान कर सकता है। हाँ, लग्न पे बात करेंगे तो रत्न रेमडीज की बात आप पे करेंगे। तो आपके भाग्य के स्वामी आपकी कुंडली में शनि महाराज हैं। शनि महाराज की मकर राशि, इसलिए भाग्योदय बहुत विलंब से नहीं कराएंगे, थोड़ा श्रम कराने के पश्चात करा देंगे। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी है और बुध आपकी कुंडली में धन और विद्या के स्वामी है। तो टीचिंग का काम, बैंकिंग का काम या इत्यादि सारी चीज़ें, शनि ज़्यादा प्रबल हुआ तो फिर आपको कल कारखानों में काम, रेलवे का काम, जमीन का काम, ये सारे कार्य आपको बेहतर सूट करेंगे। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पे अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर संपर्क करिए। टू द पॉइंट आपको आपके भविष्य के बारे में बताया जाएगा। तब तक आपके लिए